हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है कृतिका, दिस इज O2IAS अकेडमी और यहाँ पर हम लोग हिमाचल जीके कवर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ MCQs। डिस्ट्रिक्ट वाइज चल रहे हैं और इससे पहले हमने और कांगड़ा, शिमला, सोलन ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट देखे। अब हमने सिरमौर को हम लोग कवर कर रहे हैं और सिरमौर की हमने पिछले कल ज्योग्राफी देखी। तो हमने ज्योग्राफी में देखा कि किस तरीके से कौन कौन से माउंटेन रेंजेस हैं, किस तरीके से नदियाँ सिरमौर में से बहती हैं। हिस्ट्री भी बहुत रिच है, तो आज हम सिरमौर की हिस्ट्री के ऊपर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर देखेंगे। इन लेक्चर्स के PDFs को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो वो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जब भी आप वहाँ से इंस्टॉल करेंगे ऐप को तो उसके कंटेंट सेक्शन में फ्री रिसोर्सेज से जाकर आप PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं। और भी सिंस आप एग्जाम दे रहे हो तो टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन एंड अदर कोर्सेज आर अवेलेबल, सो डू चेक इट आउट। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिरमौर की हिस्ट्री की। देखिए, सिरमौर की हिस्ट्री की अगर हम बात करें, बहुत सारे रूलर्स रहे हैं। अगेन, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू करते हैं, फिर आगे हम लोग मेडिवल की तरफ बढ़ते हैं एंड द लास्ट वन इज आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। तो वैसे ही जब हम सिरमौर की बात करते हैं, बहुत पीछे से बात जाती है, जिसमें जो रूलर्स की हमें वंशावली देखने को मिली वो करीब यहाँ पर 47 रूलर्स हैं। अगेन, सारे के सारे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट हैं उनके इवेंट्स पता होने चाहिए और कंटेम्प्रेरी पता होना चाहिए कि दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक रूल कर रहा था तो उस टाइम अगर कोई मेजर इवेंट सिरमौर में हुआ तो उसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो ये सिरमौर स्टेट है इसकी बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स चेंज हुई हैं। डिस्ट्रिक्ट्स नहीं, इसकी कैपिटल्स चेंज हुई हैं। तो कैपिटल जैसे राजवन थी, फिर आपकी कालसी हुई, रातेश, कोट, द्योथल और फिर लास्ट में नाहन। तो क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ जैसे ये जो शिफ्ट की हैं कैपिटल्स, ये किसने की हैं, राइट। अदर देन दैट, जैसे प्रकाश हम लोग देखते हैं लास्ट तक आते आते यहाँ पर एक प्रकाश सरनेम का यूज किया गया है जो कि हमें सिरमौर में देखने को मिलता है। तो इसी के साथ में हम लोग बेसिक सी नॉलेज के साथ में शुरू करेंगे। मैं क्वेश्चंस जो है आपको डिक्टेट करूंगी, अगर आपको लगे कि आपको आंसर पता है तो आंसर करके साथ में बढ़िएगा, अदरवाइज पॉज करके आराम से आप आंसर डिसाइड करके आगे बढ़ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन आपके लिए दी गई है, आप उसको बाद में भी रीड कर सकते हैं, अभी मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ में। पहला सवाल कहता है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है कि राजा रसालू थे जिन्होंने सिरमौर स्टेट की स्थापना की थी। फिर आगे दूसरा, द एंशिएंट कैपिटल ऑफ सिरमौर वाज कियारदा-दून वैली। तो इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। 2 ओनली, बोथ 1 and 2, 1 ओनली या फिर नीदर 1 नॉट 2। सो यहाँ जो सही आंसर है दैट इज बोथ ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो माना जाता है कि सबसे सिंस ये हिमालय थे तो जैसलमेर के रहने वाले एक राजा थे जो यहाँ पर आए थे, जिनका नाम था राजा रसालू। उनके आगे इसके नाम की भी अगर हम लोग बात करें तो उनके भाई बुलंद के बेटे के नाम पे, जिसका नाम सिरमौर था, उसके नाम पर ये पड़ा है। और एंशिएंट जो कैपिटल सिटी है वो आपकी कियारदा-दून, जिसको अभी हम पोंटा वैली के नाम से जानते हैं। और मैंने आपको बताया भी कि जो सिरमौर है ज्योग्राफी में हमने देखा था 3 हिस्सों में बांटा गया है। गिरी रिवर बहती है तो एक आपका ट्रांस गिरी आता है, एक सिस गिरी है और एक प्लेन्स या फिर जिसको हम क्या कहते हैं कियारदा-दून वैली, द वैली ऑफ कियारदा-दून, प्लेन्स ऑफ कियारदा-दून वैली। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलते हैं। अब ये जो सिरमौर नाम है इसके ऊपर बहुत सारे लेजेंड मिलते हैं। सिरमौर की अगर हिस्ट्री पढ़ो तो अलग अलग स्टोरीज हमें देखने को मिलती हैं और कुछ कुछ जो हैं वो एकदम एंशिएंट टाइम से हैं। जब हम बात करते हैं कि सिरमौर अगेन टाइटल दिया गया था, ये आपके जो रसालू हैं उनके भाई के बेटे के नाम पे कई जगह लिखा गया है कि पास में एक लेक हुआ करती थी जिसका नाम श्री सिरमौर था तो उसके नाम पे रखा गया। इसी तरीके से अलग अलग हमें सिनेरियोस देखने को मिलते हैं। फिर आ गया हमारा अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि अर्लीस्ट नेम ऑफ सिरमौर वाज सिरमूरिया। और दूसरा है कि सिरमौर के रहने वाले लोग जो हैं वो औदंबर का पाठ हुआ करते थे। सो इस दोनों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब यहां पर क्या है, आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, अर्लिएस्ट नेम जो हमें सिरमौर का देखने को मिलता है वो सुलोकिना है। सुलोकिना पहले सिरमौर को कहा गया है, कुछ कुछ जगह मेंशन किया गया है।
दूसरी बात आ गई कि इनहेबिटेंट्स ऑफ सिरमौर कौन से जनपद में आते थे। जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, मैंने पहले पढ़ाया था तभी, उसके अलावा अगर आपने और भी देखा होगा तो हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले हिमाचल में बहुत सारे रूलर्स हुआ करते थे जो कि राणास थे और ठाकुर्स थे। उसके बाद में धीरे धीरे जनपद बने जिनका नाम था कुल्लू था, त्रिगार्थ जो कांगड़ा वाले एरिया है, फिर कुल्लू था, देन हमारा औदंबर थे, और क्या था, कुलिंदा था। जो आपकी यमुना नदी बहती है, ज्योग्राफी में हमने देखा सिरमौर में से एक ही नदी बहती है जिसका नाम है यमुना। यमुना का हमें संस्कृत नेम क्या देखने को मिलता है, कालिंदी। इसी के लिए कहा जाता है कि कालिंदी के साथ में रहने वाले लोगों को कुलिंदा कहा जाता था, और वहां कुलिंदा स्टेट की, जनपद की स्थापना की गई। तो ये औदंबर नहीं थे, ये कुलिंदाज थे या कुनिंदाज इनको लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में पूछता है। पहला कॉम्बिनेशन है शोभा रावल के बारे में, तो उन्होंने सिरमौर का किंगडम एस्टैब्लिश किया था, कैपिटल राजबन में थी। फिर आ गया कि उदित प्रकाश, राजा उदित प्रकाश ने राजबन से कालसी शिफ्ट की थी कैपिटल। देन द सुमेर प्रकाश, ही वाज द रूलर ऑफ जुब्बल, बालसन, थरोज एंड हिज ट्रिब्यूटरीज। एंड द लास्ट वन इज आपका ब्रह्म प्रकाश, तो ही वाज द वन जिसने सिरमौर की कैपिटल को कोट देउठल बनाया था। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा गया है? सो यहां पर जो सही आंसर है दैट इज थर्ड वन। तो सबसे पहले यहां पर शोभा रावल की बात करते हैं। मैंने पहले कहा कि सिरमौर की स्थापना किसने की थी, राजा रसालू ने की थी। अब क्या है, हम लोग जब इसकी बात करते हैं, हम एंशिएंट टाइम्स की बात कर रहे हैं, जब एकदम जैसलमेर से लोग आए थे यहाँ पर रहने के लिए। प्रॉपर किंगडम नहीं बसा था। जब हमने किंगडम बसा और वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिस्ट बनाई थी, वंशावली बननी शुरू हुई, तो उसकी शुरुआत जो है वो शोभा रावल ने की थी, और फिर उन्होंने कैपिटल जो है उसको राजबान बनाया। इन्होंने अपना नाम सुभंस प्रकाश भी रखा। सुभंस प्रकाश के बाद में दिस वाज द टाइम जब प्रकाश आगे सरनेम यूज करने लगे, और उसके बाद में लास्ट रूलर तक ये यूज किया गया है। तो याद रखना है, यहाँ पर बहुत सारे, सिंस हमने और स्टेट्स पढ़े थे या डिस्ट्रिक्ट्स पढ़े थे, तो हमने देखा था कि सरनेम चेंज करते हैं। जैसे मेरू वर्मन थे, सिंह वर्मन लगाया। इसमें नहीं ऐसा कुछ भी है, इसमें एक ही प्रकाश टाइटल रहता है। लास्ट ये जो थर्ड वन है ये इनकरेक्ट है। जुब्बल, बालसन और थरोज को ट्रिब्यूटरी सुमेर प्रकाश ने बनाया था, कौल प्रकाश ने बनाया था, जो कि 127 AD के पास में रूल किया करते थे। तो हिज नेम वाज कौल या कोल प्रकाश। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा भगत प्रकाश, इनके टाइम पे सिरमौर वॉज मेड द ट्रिब्यूटरी ऑफ फिरोज शाह। सेकेंड स्टेटमेंट है कि राजा सूरज प्रकाश के टाइम पे यहाँ पर जो पहली बार मोहम्मदन आर्मी आई थी अगेन टू चेज कुतलुक खान। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? अगेन यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली और भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि भगत प्रकाश के कंटेम्प्रेरी कौन थे या फिरोज शाह तुगलक के टेम्परेरी कौन थे सिरमौर में। सो हिज नेम वाज भगत प्रकाश। इन्हीं के टाइम पे जो है इन्होंने अपनी एलिजेंस फिरोज शाह को दी थी। देन हम देखते हैं कुतलुक खान की। सो दैट इज द फर्स्ट टाइम। उस वक्त यहाँ पर राजा सूरज प्रकाश रूल किया करते थे एंड दैट द फर्स्ट टाइम मोहम्मदन आर्मी यहाँ पर है। देन कम्स अ फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, करेक्ट पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि फिरोज शाह की ट्रिब्यूटरी सिरमौर बना था, उस वक्त सिरमौर के राजा थे राजा भगत प्रकाश। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जब मोहम्मदन आर्मी पहली बार इस एरिया में आई टू चेज कुतलुक खान, उस वक्त राजा सूरज प्रकाश रूल किया करते थे। तो जैसे मैंने आपको बताया, इवेंट्स हमें पता होने चाहिए कि कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स किसके टाइम पे हुए हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के भी पूछा जा सकता है कि फिरोज शाह तुगलक का कंटेम्प्रेरी रूलर कौन था सिरमौर में, है ना, या फिर दिल्ली में कौन रूल किया करता था जब आपके राजा भगत प्रकाश रूल कर रहे थे। सो इसका जो सही आंसर है दैट इज राजा भगत प्रकाश। और यहाँ पर आपके दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं आर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्यूरिंग दी रेन ऑफ विच राजा, कौन सा राजा उस वक्त रूल किया करता था जब निजामुल मुल्क मोहम्मद खान ही रेबेल्ड अगेंस्ट रजिया सुल्तान टू टुक रेफ्यूजी इन हिल्स ऑफ सिरमौर। तो क्या इसका सही आंसर रहेगा? कोल प्रकाश, राजा सूरज प्रकाश, राजा भगत प्रकाश या राजा उदित प्रकाश? सो इसका सही आंसर क्या है?
राजा कोल प्रकाश। रजिया सुल्तान कौन थी? तो वो इल्तुतमिश की बेटी थी, 1227 की ये बात है। उस वक्त जैसे क्या हुआ, शी वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट मुस्लिम रूलर या सुल्तान, शी वॉज द ओनली फीमेल सुल्तान जिनको यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, और बहुत सारे इस तरीके के रिबिलियन हुए और बहुत लोग आगे खड़े हुए कि नहीं, हमें एक फीमेल को यहाँ पर रूलर नहीं लेना। तो इसी के लिए यहाँ पर जो इनके प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था निज़ाम उल मुल्क मोहम्मद खान, उसने भी रिबेल किया था। लास्ट में ही टुक रेफ्यूजी इन सिरमौर विच वॉज इन सराहनपुर के पास में, वहाँ पर एक अलग से जो चोटी वहाँ पर है, टिब्बा, भद्राज टिब्बा, वहाँ पर, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है राजा वीर प्रकाश के बारे में, जो कि सिरमौर के थे, कौन सा स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट है कि उन्होंने गॉडेस दुर्गा का टेम्पल बनाया था पब्बर रिवर के पास में, जो कि हाटकोटी एरिया में, अभी शिमला में आता है, लेकिन ही वॉज द वन जिसने उसको बनाया था। दूसरा आ गया, उसने रवाईगढ़ का फोर्ट बनाया था। एंड द थर्ड वन इज ही मेड नेरी एज हिज प्लेस ऑफ रेजिडेंट एंड सीट ऑफ गवर्नमेंट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? सो इसका जो सही आंसर है दैट इज बी। पहले दो स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, लास्ट वन इज इनकरेक्ट। तो हाटकोटी अभी शिमला में आता है, वो वाला एरिया सिरमौर में आया करता था, और पब्बर के किनारे ही वॉज द वन जिसने दुर्गा का टेम्पल बनवाया था। इसने रवाईगढ़ का फोर्ट भी बनवाया था। अगेन क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि रवाईगढ़ का फोर्ट किसने बनवाया, या फिर इसने कौन सा, जो आपके वीर प्रकाश हैं, इन्होंने कौन सा फोर्ट बनवाया। एंड द लास्ट वन इज इनकरेक्ट, क्योंकि नेरी को सीट बनाया था नेकत प्रकाश ने, ना कि राजा वीर प्रकाश ने। इसी के साथ में अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 7th क्वेश्चन, जिसमें दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि राजा बुद्धि प्रकाश ने फाउंडेशन रखी थी नाहन सिटी की और नाहन फोर्ट की 1621 में। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि राजा करम प्रकाश ने रेजिडेंस को शिफ्ट किया था कालसी से राजपुर में। सो विच वन इज दी करेक्ट? यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, क्योंकि जब हम नाहन की बात करते हैं, राजा करम प्रकाश, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है जब हम सिरमौर की हिस्ट्री पढ़ते हैं। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर्स। सो ही वॉज द वन जिसने नाहन की फाउंडेशन रखी थी, जो नॉर्मल वहाँ पे सिटी है उसकी भी, और वहाँ पर फोर्ट बनाने के लिए भी, नाहन फोर्ट। और बुद्धि प्रकाश की अगर मैं बात करूँ, सो ही वॉज द वन जिसने कैपिटल को शिफ्ट किया था कालसी से राजपुर। तो आप देख सकते हो इसकी कैपिटल्स बहुत सारी है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कहाँ से लेके शिफ्ट हुई है और किसने की है। इनका करेक्ट ऑर्डर भी पूछ लिया जा सकता है कि सबसे पहले कौन सी थी और उसके बाद में कौन सी हुई। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन। बैटल ऑफ भंगानी लड़ी गई थी, तो वो किस किस के बीच में लड़ी गई थी? पहला है मेदिनी प्रकाश के बीच में और गुरु गोबिंद सिंह जी के बीच में। फिर आते हैं राजा भीमचंद ऑफ बिलासपुर एंड गुरु गोबिंद सिंह। देन इज राजा जगत सिंह ऑफ कांगड़ा, राजा धर्म प्रकाश ऑफ सिरमौर, या फिर राजा करम प्रकाश ऑफ सिरमौर एंड राजा राम सिंह ऑफ हिंदुर। सो इसका सही आंसर है राजा भीमचंद ऑफ बिलासपुर एंड गुरु गोबिंद सिंह जी। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे यूजुअली जब हमने अगर बिलासपुर की हिस्ट्री पढ़ी है तो आपके दिमाग में आएगा कि बिलासपुर और ये गुरु गोबिंद सिंह जी है, इनकी लड़ाई हुई थी। और इसकी स्टोरी जब हम पढ़ते हैं तो गुरु गोबिंद सिंह जी छोटे थे, उस वक्त 19 की एज में थे, एंड ही वॉज आसाम के एक रूलर हैं जिन्होंने उनको एक वाइट एलिफेंट गिफ्ट में किया था। अब भीम प्रकाश ने बोला कि ये जो वाइट एलिफेंट है ना, ये मेरे को अपने बड़े से पोजेशन में शोकेस करना है, तो इसको मुझे दे दो। और गुरु गोबिंद सिंह जी को ऐसा लगा कि ऐसा ना हो, ये रख ही ले, तो उन्होंने मना कर दिया। यहाँ से मनमुटाव शुरू हो गया। इसी के चलते राजा भीमचंद ने बोला कि आप जो है हमारी वाली टेरिटरी खाली कर दीजिए। तो यहाँ से गुरु गोबिंद सिंह जी कहाँ गए थे? ही वेंट टू अगेन सिरमौर, और सिरमौर में उस वक्त राजा मेदिनी प्रकाश रूल किया करते थे। सो उन्होंने वहां पर उनको रखा और मीरपुर गुरुद्वारा में वो नाहन की तहसील में रहे। इसी बीच क्या हुआ कि राजा भीमचंद जो बिलासपुर के थे, उनके बेटे की शादी फतेह शाह के साथ की बेटी के साथ में होने लगी। तो फतेह शाह उस वक्त गढ़वाल के चीफ हुआ करते थे और गुरु गोबिंद सिंह जी के दोस्त भी थे। तो इसी जब ये राजा भीमचंद को पता चलता है, सो ही सेड कि या तो तुम्हारी दोस्ती टूटेगी या तो फिर ये शादी होगी, जिस बात पे गुरु को गुस्सा आया था। एंड दैट इज व्हेन जब भंगानी में ये बैटल हुई।
यहाँ पर हुआ ये कि जो आपकी बैटल है ऑब्वियसली गुरु गोविंद सिंह जी जीत गए थे, लेकिन बाद में इनकी दोस्ती हो गई थी आपस में कि ये मनमुटाव था और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी के लिए हम आगे एक और बैटल देखते हैं जो मुस्लिम्स के मोहम्मदन्स के खिलाफ होती है और वहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी और भीमचंद एक तरफ रहते हैं। उस जो बैटल है उसका नाम आप कमेंट करके बताइए इफ़ यू हैव बीन रिवाइजिंग योर HPG। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और करेक्ट पूछा गया है। पहला कहता है कि राजा मेदिनी प्रकाश रेन क्या करते थे, रूल क्या करते थे सिरमौर में जब गुरु गोविंद सिंह जी आए थे। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि बैटल ऑफ कटासन हुई थी एक, उस वक्त जो लड़ी गई थी राजा जगत प्रकाश और गुलाम कादिर रोहिल्ला के बीच में। सो इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सो यहाँ पर अगर हम स्टेटमेंट्स देखते हैं, पहला तो बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, हेंस दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाते हैं। जो बैटल हुई थी कटासन की, ये जगह है एक, और माना जाता है जब यहाँ से राजा जगत प्रकाश जीते तो बाद में उन्होंने माँ दुर्गा का एक टेम्पल यहाँ पर बनवाया था। इससे पहले भी वो पूजा करके गए थे और उसके बाद में ये जो देवी का टेम्पल, कटासन टेम्पल इसको कहते हैं, यहाँ पर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंटेम्पररीज पूछे गए हैं, कौन से राजा के कौन कंटेम्पररी थे? तो कोई ना कोई एक मेजर इवेंट इनके टाइम पे हुआ होगा, इसी के लिए हम बेसिकली कंटेम्पररीज को पढ़ते हैं। ये है आपके राजा मेदिनी प्रकाश, राजा मंधाता प्रकाश, राजा धर्म प्रकाश। संसार चंद के टाइम पे कौन थे, औरंगजेब के टाइम पे, और शाहजहां के टाइम पे कौन थे? ठीक है, सो इसका सबसे पहले मेदिनी प्रकाश देख लेते हैं। मेदिनी प्रकाश औरंगजेब के कंटेम्पररी थे। फिर राजा मंधाता प्रकाश आते हैं, ही वॉज कंटेम्पररी टू शाहजहां, एंड द लास्ट वन इज धर्म प्रकाश। ये तो जब हम संसार चंद की पूरी जीवनी पढ़ते हैं या देखते हैं कैसे कैसे इवेंट्स रहे हैं, उसमें भी इनका रोल हमें देखने को मिलता है। हेंस द करेक्ट आंसर बिकम्स बी। देन आ गया हमारा अगला सवाल, 11th क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से ऐसे सिरमौर के राजा हैं जिनको एक कॉस्टली रोब दिया गया था गिफ्ट में, और 7 जो गन्स होती हैं उनकी सलामी दी गई थी क्योंकि उन्होंने 1857 के रिवोल्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प की थी। कौन से थे वो राजा? रघुवीर प्रकाश, राजा शमशेर प्रकाश, महाराजा अमर प्रकाश, या फिर महाराजा राजेंद्र प्रकाश? इसका जो सही आंसर है राजा शमशेर प्रकाश। अब कंफ्यूज नहीं होना है, देखो 1857 का जब रिवोल्ट हुआ तो पहाड़ों में ऑलमोस्ट सभी ने ब्रिटिशर्स को हेल्प किया था, एक राजा को छोड़ के, वो थे बुशहर के राजा और उनका नाम क्या था? राजा शमशेर सिंह। तो राजा शमशेर सिंह और प्रकाश में फर्क है। 1857 में सिरमौर में शमशेर प्रकाश रूल किया करते थे, एंड ही वॉज द वन जिसने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्प किया। बाद में उनको जो भी टाइटल्स दिए जाते थे, अक्सर हमें देखने को मिलता है, टाइटल दिए, कॉस्टली रोब दिया, यही तोपों की सलामी दी, ये देखने को हमें मिला। नेक्स्ट है हमारा 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन कहता है, कौन से ऐसे राजा थे सिरमौर के जिसने गोरखा लीडर अमर सिंह थापा को बुलाया था ताकि वो उसके खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसीज रच रहे थे या उसके जो दुश्मन थे उसको जो है क्रश करने के लिए या उनको हराने के लिए? राजा करम प्रकाश थे, जगत प्रकाश, महाराजा उदय प्रकाश, राजा शमशेर प्रकाश। सो व्हाट विल बी द आंसर? द करेक्ट आंसर विद दिस इज राजा करम प्रकाश। अब मैंने कल भी आपको सिरमौर की बाउंड्री बताई थी, वो अभी उत्तराखंड के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। उस वक्त ये जो घड़वाल वाला एरिया था, यहाँ पर ऑलरेडी ये गोरखास जो है आ रहे थे, बढ़ रहे थे आगे, सिक्किम ऑलरेडी उनके पास में आ चुका था, एंड दिस वाज द टाइम जब उनको छोटे से मौके की ज़रूरत थी। यहाँ पर राजा करम प्रकाश की अपनी बैटल चल रही थी। संसार चंद भी उस वक्त रूल क्या करते थे, जो कि अगेन बिलासपुर तक आ पहुँचे थे, कहलूर के एरियाज़ में आ पहुँचे थे, और वहाँ कहलूर वाला कुछ एरिया जो है ये राजा करम प्रकाश के साथ में भी था। तो व्हाट ही डिड वाज, ये वहाँ से भागकर आए जहाँ पर भी थे और अमर सिंह थापा के पास गए और कहा कि आप हमारी हेल्प कीजिए। तो गोरखास की फिर हम राजा संसार चंद के साथ कॉन्फ्रंटेशन देखते हैं। बाद में जो है क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को बुलाना पड़ा इन्हीं गोरखास को वहाँ से छुड़ाने के लिए। तो हुआ क्या, बेसिकली देवर उनको बुलाया गया था। इट्स नॉट कि वो खुद ही आ गए थे, इन्वेजन करने के लिए नहीं आए थे। स्टार्टिंग में इट वॉज मोर आस्किंग फॉर अ हेल्प, एंड दैट वॉज राजा करम प्रकाश। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, कौन से फोर्ट किस किसने बनाए हैं, राइट? इसको मैच करना है। राजा फतेह प्रकाश, रंजोर सिंह, राजा करम प्रकाश, वीर प्रकाश। फोर्ट ऑफ रमाईगढ़, नाहन, जैतक और शीश महल एंड मोती महल, कौन सा कैसे कैसे यहाँ पर रहेंगे?
तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैंने जैतक हिल्स के बारे में कल भी आपको बताया था। जैतक हिल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी गोरखास के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में। यहाँ पर एक डिसाइसिव बैटल भी हुई थी और वहाँ पर आपका जैतक फोर्ट भी बना हुआ है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फतेह प्रकाश से। फतेह प्रकाश ने फोर्ट ऑफ नाहन बनाया था। सेकंड आ गया रणजोर सिंह। रणजोर सिंह वाज द वन जिसने आपका फोर्ट ऑफ जैतक बनाया था। बहुत बड़ी फोर्ट्रेस है, फोर्ट नहीं है, फोर्ट्रेस है। आसपास बड़े बड़े स्टैच्यूज बने हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। फिर आ गया करम प्रकाश। करम प्रकाश ने यहाँ पर जो आपका शीश महल और मोती महल है वो बनाया। एंड द वीर प्रकाश, तो हमने अभी पीछे देखा, ही वॉज द वन जिसने रवाईगढ़ का फोर्ट बनाया था और हाटकोटी में गॉडेस दुर्गा के लिए टेम्पल बनाया था। राइट, करेक्ट आंसर बिकम्स बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपकी एक लिस्ट है। फोर्ट्स का आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, इनकी लोकेशन ही इंपॉर्टेंट है और किसने बनाए थे, अगर ये कुछ मेजर यहाँ पर हैं। तो हिमाचल में हमें बहुत सारे फोर्ट्स देखने को मिलते हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, वो आपको एक बार देख के जाने हैं एग्जाम से एटलीस्ट पहले। बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना, बट हल्का सा एक वॉच दे के जाना। राइट, फिर आगे देखते हैं हम अपना अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि इनमें से कौन सी ऐसी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थी हिमाचल प्रदेश में जिसको लीड किया था श्री लक्ष्मी सिंह ने और वैद सूरत सिंह ने। जुग्गा मूवमेंट, पजोता मूवमेंट, प्रजा मूवमेंट या फिर धूम मूवमेंट। सो इसका जो सही आंसर है दैट इज पजोता मूवमेंट। अगेन ये डिटेल में हमने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा था, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको हल्का सा आइडिया देना चाहती हूँ कि जब हिल्स में रेवोल्यूशन की बात की गई या हमने बात की कि हमें आज़ादी चाहिए, तो पहला स्टेप जो है वो पॉलिटिकल नहीं था। पहले जो यहाँ के रूलर्स हुआ करते थे वो बहुत ही एट्रोशियस थे, बहुत ही ज़्यादा लोगों के ऊपर अत्याचार किया करते थे। तो पहला जो आइडिया था कि ब्रिटिशर्स को भगाना नहीं था, जो अपने रूलर्स रूल कर रहे थे उनसे डेमोक्रेटाइजेशन चाहिए थी। यानी कि हमारे रूलर्स गलत है, उनको पहले हम हटाएंगे, जो भी सीट पर बैठा हुआ है उसके बाद में आगे का स्टेप था। सो वैसे पजोता मूवमेंट भी यहाँ पर चलती है। पॉलिटिकल और एग्रेरियन दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स और एम से इसको यहाँ पर आगे बढ़ाया गया। राइट, आज हम लास्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं शमशेर प्रकाश के बारे में, जो कि 1857 के टाइम पे रूलर हुआ करता था। 3 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला है कि ये राजा ने टी गार्डन खरीदा था देहरादून में और कुमाऊं में। तो मैं आपको बताना भूल गई, कालसी है ना, हमने कालसी देखा। कालसी अभी हिमाचल में नहीं है, ये देहरादून वाले एरिया में आता है, लेकिन ये भी सिरमौर की कैपिटल एक टाइम पे रहा है। तो सिरमौर एरिया लाइक बड़ा था, तो वहाँ पर देहरादून में राजा ने एक टी गार्डन लिया था। राजा प्रोहिबिटेड द कस्टम ऑफ स्यापा बिवेलिंग एट द टाइम ऑफ डेथ। एंड द लास्ट वन इज इन द मेमोरी ऑफ हिज क्वीन राजा लेड द गार्डन नोन एज रानीताल बाग। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? सो यहाँ पर ऑल ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर बिल्कुल करेक्ट। सो राजा शमशेर प्रकाश ने आपके देहरादून में लिया था एक गार्डन 1890 में और उसका नाम एनफील्ड रखा था। सो दैट इज इट हिस्ट्री में सिरमौर की, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई सी यू सून।